विद्यालय के परिसर से पैदा हुए थे स्वर्गीय गौरी भैया जी। इसी महाविद्यालय के परिसर से पैदा हुए थे स्वर्गीय वंश बहादुर सिंह जी। इसी बगिया से पैदा हुए हैं प्रदेश के कभी मंत्री रहे हुए राजधारी सिंह जी। और न जाने ऐसे कितने लोग भाई नारद राय जी, बिना पद के जिला के नेता भाई गोपाल जी सिंह जी। और एक एक नाम लेता चलूं तो बहुत समय लगेगा। प्राचार्य की ये सम्मान है इस टाउन डिग्री कॉलेज के छात्र का। एक बार नाम लेना शुरू करूं तो लंबा होगा, लेकिन विश्वनाथ ओझा से शुरू करके अगर अब तक लाऊं, एक भी छात्र संघ का नेता आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जहाँ बैठे हैं वहाँ बगल में गोपाल जी हैं, और दोनों लोग की शरीर आप देख रहे हैं, राम गोविंद जी की भी गोपाल जी। शरीर से इतना जांच का लोग कि पुलिस ले जाए तो डर ना मारो से मरते भी मर बन जाता नहीं काम खबर वगैरह से काम लोग चल जाओ। बरिया जी देख कर है कहला के जरूरत ना बिना डंडा के ना फट जाओ। ये दोनों आदमी जब इंदिरा जी का बात काल चलल बहुत टाइम टाउन डिग्री के स्टेज कुल 3,000 रहता था अरुण जी, लेकिन सब ना धराए उनमें गोपाल जी धरे हुए। हम कुंवर सिंह में पढ़त रही तो हल्ला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सवेरे कभी वो लड़का हमसे बतौलत कि आज राम गोविंद चौधरी की गिरफ्तारी हो गया कोई टाउन डिग्री से। तो जब हम जिंदाबाद सुन तो दोबारा लड़ने जाकर कोई ज्यादा रह पहले तो यही जा यहाँ के जिंदा बुझा के पहले से सेटिंग वोटिंग करिए रहा। तो पुलिसों आ गई यही जैसे गिरफ्तार होकर गए। और जयप्रकाश के आह्वान पर इस टाउन कॉलेज की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसमें एक दो नहीं बल्कि शायद 5-5 लोग यहाँ से गिरफ्तार होकर के जेल के सलाखों में बंद हुए। ये है यहाँ के छात्र संघ की गरिमा। हमारे बड़े भाई सुरेश बहादुर सिंह जी इसी महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, फिर चल के लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष। ऑल इंडिया के आज का जो युवा मोर्चा है भाजपा का, उसके मंत्री बड़ा नाम रहा है इस छात्र संघ का। और अच्छे संघर्षी लोग यहाँ पैदा हुआ। रमाशंकर श्रीवास्तव जी उस समय प्राचार्य थे। हमारे गोपाल जी का राम गोविंद जी का ढेर टाइम उन्हीं के संगे बीत गया। बड़े मन का आदमी, बड़े दिल का आदमी। और उसमें इस तरह से विद्यालय नहीं चलते थे। हो सकेला वो टाइम हमारे का समय कुछ लड़बक लड़का पढ़े वाला, इतना होशियार लड़का ना पढ़े वाला। लेकिन सुबह से शाम को गोपाल जी आपको तो याद होना ही चाहिए। हम लोग चाहते थे कि पूरा पैर आगे बढ़ा करके इस विद्यालय में चलने तो नहीं चल पाता। प्राचार्य ये विद्यालय का हाल था, एक घंटा खाली नहीं। और करीब 3,000 स्टूडेंट करीब इस विद्यालय में परमानेंट सुबह से लेकर के शाम तक रहते थे। कोई चाहे कि अपने पूरे डेट से 2 दिनों तक पर चढ़ के उतर जाए तो नहीं उतर पाता। वो टाइम बकायदे क्लास में प्रवेश करके भाषण करे करते वो टाइम जुगाड़ लगाए। गोपाल जी बानी हम रहो जे जगह बोल का अध्यापक रहे जे माने उन्हें जे दुआरी पर खड़ा होकर तू बोला लगे खाओ जाके अपन बात कह जाओ कर लाभ की मिला कि एक दिन में वो टाइम जे ही नेता भाई होकर आज तक है तो बताओ चलिए 30 साल 40 साल बाद भी खाली पढ़ने वाला लड़का विद्यालय में आवत रहो, जात रहो, उनका क्लास चलत रहे, पढ़ाई होत रहे। तो 50 मिनट को उतना लड़कन की नजर से हमारी रूप रंग गुजर गया। एक दिन गए कलकत्ता हम घूमे थे, तो भाई कोई धर्मशाला के मैदान में हम देख ली धर्मशाला का मैदान कैसा गए देखे खाली। और अकेले रहे थे, मस्ती में रहने के भेजा का
तो ले कहीं में 10-12 गो लड़का नौजवान लड़का है तो खड़ा धड़ पैर छोड़ते वहाँ अब बेवजह हो भारी हो गई गंभीर हो गई कि भाई ये हो जा तो पता चल कि भैया हमारे तो बलिया घर और वह टाउन डिग्री के अध्यक्ष रहे ना मंत्री रहे वही ठीक है कलकत्ता में भी चिन्ह वाला भेटा गया बम्बई रेलवे स्टेशन पर तो वो चिन्हे वाला भेटा जाए आ जो पहचान को धरातल बताओ ये बताओ कि रुआ टाउन डिग्री कर रहा है आसाम में वो हल्दी का लड़का गिरफ्तार हो जाता काटा ले गुवाहाटी गिरफ्तार हो गया ऊपर जो एसपी रहे एसएसपी रहे वो रहे बलिया का अब तो मऊ हो गई तो लड़का कलश कुंवर हरिंदर सिंह जी हमारे बलिया का और बलिया में के जाता तो पहला नाम बतौलस हम उनके जाए और कि जाना तो फोन नंबर बात हाँ फोन से बात करो जब बात करो तो हम पूर्ण हरिंदर बोलते हैं तो बताओ कहा तो एसपी साहब फोन वाले देखो आप इनको पहचानते हैं हाँ हम कहते हैं कि कैसे हमें नहीं ऐसे बतिया तो ठीक है पहचानते हैं कि इकट्ठा लेके फ्राई में उनका का हम अब का कर ले अपने को आवाज पड़ा हम कह के हम अरे भाई करियो बड़ी जीनत होकर तो बताओ हमारे घर फलाना ले लिया हम चलिए जब जुगाड़ ठीक है तो कहीं कि जब वहीं बाड़ा धराई धराई लेकिन वो लड़का देख लिया कल से हम पे आवत है वो कर समझ हम जब कन्फर्म में बैठे थे काहे कहूँ कि कब छोड़ दो तो बेचारा हमारा हवा हुआ बना के छोड़ दे तो हम जब घरे तो पहले अजला रखल पूरा हमारी घरे आकर रौड़े छल से हम बात बाबा जी जी आप लोग देख रहे हैं वो विद्यालय की मर्यादा और जो जहाँ बाने और जो पहचान यही नाम से चाहे गोपाल जी होकर सराना जी होकर नारद राय होकर चाहे राम गोविंद चौधरी जी होकर सरू जी होकर राय साहब होकर जे भी देखता दिनेश से पकड़े जितना लोग दिखाई देता है सबको पहचान नहीं देता और सुनने में आवत है कि छात्र संघ ये अब बनते नहीं बनौले नहीं अच्छा बनबो कहीं छात्र संघ का चुनाव की लड़ी छात्र संघ का चुनाव वो लड़ी प्रिंसिपल साहब शायद जगह को कोनो मुकदमा ना छात्र संघ का चुनाव वो लड़ी जे हाई स्कूल से लेके बीएससी एमएससी तक टॉपर रहे होगा 60% से बेसी ऊपर रहे ना 60% से बेसी ऊपर ना रही तो छात्र के धरती रखो ना का के बताओ तो आईएएस होकर बीसीएस होकर से कुछ दोहल मिला दो अब जब हमने का युग जमाना रहा है किसी चंद्रभान पांडे जी को आप देख रहे हैं कि हमारी गोल में ना रहा मैं भैया की गोल में रहा गोपाल जी लेकिन उनके हम लोग का रंग खाली रहे कि कहीं पर ना हो दे हाथ धो दे छात्र का व्यक्त हो जाओ कि गई घरे हमें 3 दिन लगातार ब्राह्मण का लड़का भैया ऐसा की चल तोहरे संगे रहे के लेकिन हमारी संगे रहला के मतलब है चुनाव पता रखना कि पहले 4 दिन गिरफ्तारी हो जाएगी पुलिस 4 दिन के बंद करके पीट के बंद कर दे तब जाके उम्मीदवार हम बनावे पहले वो लड़ाकू रहो लेकिन कहीं हमारे पार्टी का मुकाबला था अब इनकी दिमाग में आ गई कि टिकट तबे मिली जब हम गिरफ्तार उफ्तार हो और शायद कुल बात ना भई रही तो नौबत भी ना आई एक लड़का तो पूछल गया इसे आपके चौराहे पर चौराहे पर पड़ा था और उस बच्चे के 100 को सम्मान देने के लिए लड़कों ने कहा उस समय के नेता थे चंद्रभान पांडे उन्होंने भी कहा और ये निवेदन चली रहा था भीड़ भाड़ बढ़ गई तब तक कलेक्टर उधर से संयोग से आ गया और लड़कों का उन्माद लड़कों का गुस्सा कलेक्टर को देखते ही सब लड़के अपना चढ़ लिए शोर शराबा होने लगा अब कलेक्टर को लगा कि ये तो मेरे मर्यादा के खिलाफ जा रहा है और एक समस्थिति करके थानेदार ने उससे कहा और धड़ाका गोलियां चला देता गोली लग जाती और इस चौराहे से लेकर के और आगे तक चौराहे तक हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस जा रही है जो लोग मुकदमा देखने आए थे वो तो हमें कोई कहीं भगा कि उसको कहीं गोली लगी
ऐसी हालत बनाया गया पूरी जनपद का, ऐसी हालत बनाया गया कि पूरे जनपद में कोई कहीं रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन तक नौजवान लड़के केवल दिख जाते थे, पुलिस उनको मार सुलाते थे। रात के 1:30 बजे 2 बजे शंकर को तैयार नहीं होगा, चीत बड़ा गांव थाने में ले जाकर दिनेश बाबू चंद्रधन पार्टी का पोस्टमार्टम किया गया। और यही बात होती है जब होती है उस समय जब मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था मुख्यमंत्री जी, कल्याण सिंह, बलियाबंद का आवाहन था। और हमारे जनपद के कम से कम जितने भी नेता उस समय थे, रामदेवी जी, गौरी भैया, विक्रमादित्य पांडे जी, ये सभी लोग उसमें याद है हमको। गोपाल जी आप भी थे जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग गए थे। और मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे स्वभाव के थे तो दुनिया में है नहीं। हमारे नेता अगर बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी सूची की तरफ देख रहे थे, कहीं ये बनावट है वो नहीं ताकत। हमको लागल कि भाई पूरा अपमानित करते हमारे के विधायक के जिला के विधायक हम तो पीछे बैठल रहे, कहले कि रह कुछ हो कोई हो गया पिटाई प्रगमा जताऊ पिटाई हम करे थे, पीछे मैंने भाग लिए जाए बोलने जोर से। अब क्या करें वो ठीक नहीं है, लेकिन इन लोगों की बात उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सुना और सुन करके चुपचाप करके चले गए। बेशक उस समय का जो कलेक्टर था उसको लगा कि उससे गलती हो गई है, उसको जितना हो सका किया। वो दौर ऐसा था, श्रद्धेय और पूज्य कल्याण सिंह जी का दौर ऐसा था कि सबसे पहले गोली चलती है गाजीपुर में, मंटू सिंह नाम का विद्यार्थी नेता मारा जाता है। 2 लड़के गाजीपुर में मारे गए, 1 लड़का बलिया में मारा गया, 2 लड़के गोरखपुर विश्वविद्यालय में मारे गए, 3 विद्यार्थी नेता कानपुर में मारे गए। सब मिलाकर 14 विद्यार्थी नेताओं को मौत के घाट उतारने का काम परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के राज में हुआ। और वही जब से हुआ तब से और आज तक जिस दिन आपके सामने मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उसी दिन मैंने महसूस किया कल्याण सिंह जी आप जिस दल से आते हो उस दल के लोगों की जुबान कुछ और होती है और कर्म कुछ और होता है। और जब जब ये लोग आए हैं कुर्सी पर बैठे हैं तब तक इस तरह की संस्थाओं को सचिता बाबा तोड़ने का कोशिश किए। आज छात्र संघ नहीं है, मैं अपने छात्रों से छोटे भाइयों से एक निवेदन किया कि सरकार अगर छात्र संघ नहीं बनाती है तो छात्र संघ नहीं बनना चाहिए। शिक्षक संघ बनेगा वो चलेगा, ये मजदूरों का संघ चलेगा, रिक्शा संघ चलेगा, लेकिन एक मतदाता जो इंटर पास होता है, बीए पास होता है, अगर वह अपने छात्र संघ की बात करता है तो वो छात्र संघ नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि केवल छात्र संघ से निकले हुए नेताओं के अंदर ये ताकत और क्षमता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपके खिलाफ सीना खोल के अगर कहीं बात करने की जरूरत पड़ेगी तो इसी छात्र संघ से निकला हुआ नेता ही, उसी के अंदर यह ताकत होती है, वो खड़ा होकर के आपका विरोध कर सके। चेयरमैन साहब, इसलिए इस आरोप को तोड़ा जा रहा है। मैं फिर एक बार आज इस मौके पर वर्तमान के विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी पहचान ये नहीं है, आप बलिया और टाउन डिग्री के विद्यार्थी हो, ईश्वर की असीम कृपा है कि आपको टाउन कॉलेज का विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कितने हुक्मी दरिंदा पैदा हुए, इसलिए केवल ये संस्थाएं नहीं बनाई गई हैं, कितने हुक्मरान पैदा किया गया, इसलिए भी ये संस्थाएं बनाई गई। हम चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, सरकार चुनाव करावे न करावे, लेकिन आपस में विद्यार्थी नेता आपस में बैठो और बैठ करके किसी को भी, किसी भी एक लड़के को जिसके अंदर राजनीति का कीटाणु हो, अब जो फार्म का प्रिंसिपल साहब जो हम पढ़ ले भाई, हमें खाली एक लाइन नहीं था, बहुत दबाव चला गया, लेकिन बिना फल हमें जीवो ना। लड़का फेल नहीं होना चाहिए, लड़का एकदम पास होना चाहिए, लड़का सुघर होना चाहिए, खाली एक के लाइनों में छूट गई बा कि लड़का मऊ जरूर होना चाहिए। यह लिखा गया उठा सकता दर्द, ये है हमारी हाल। एक बार और मैं निवेदन करूंगा अपने नौजवान साथियों से, छात्र संघ को जिंदा करो। जब छात्र संघ जिंदा रहेगा,
राम गोविंद जी तभी राजनीति जिंदा रहा। इसलिए कि अगर कहीं जरूरत पड़ी आपका विरोध करने का, आपके गिरेबान तक हाथ ले जाने का, तो अगर शासन का नेता रहेगा उसी के अंदर यह साहस होगी। अपने भी भाई के खिलाफ अगर किसी सच्ची बात के लिए हाथ उठाना पड़े, हाथ चलाना पड़े, कालर पकड़ना पड़े, तो शासन से पैदा हुआ साथी इस काम को कर सकता है। ये संख्या घटती जा रही है, कम होती जा रही है। इसको बचाने और बढ़ाने के लिए आज फिर एक बार इस मौके पर मैं अपने विद्यार्थी साथियों से, नौजवानों से, विशेषकर जो इसमें बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक दिन आप स्वयं इकट्ठा होकर किसी को शासन का अध्यक्ष मंत्री घोषित कर दो। जो जिसको आप घोषित कर दोगे वही शासन का अध्यक्ष मंत्री होगा। उसे कलेक्टर से क्या परमिशन लेने की आवश्यकता है, प्राचार्य की दस्तखत की क्या आवश्यकता है, आप बैठ करके घोषित कर दो और वो शासन का अध्यक्ष हो जाएगा। जिस दिन आप कहोगे उद्घाटन करने के लिए हराम छोटी बैठे ही आकर के उद्घाटन करेंगे आपके शासन का। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार जब धाम जैसे इसलिए इस नेता की कोई तिथि मनाई जाती है। हमारे यहाँ कई लोग गुजर गए, शासन के अध्यक्ष थे गौरी भैया, दुर्घटना में वो भी चले गए। शासन के अध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह जी, मोटरसाइकिल दुर्घटना में वो भी चले गए। मेरा छोटा भाई जनक नारायण मिश्रा, वो भी दुर्घटना में चला गया। दुबे शासन का महामंत्री, लाइन लगने से वो बेचारा दुनिया को छोड़ के चला गया। चंद्रकांत पांडे की कोई चिट्ठी पर इसलिए भी हम लोग आ जाते हैं, इसलिए मस्तक हो जाते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने राजनीतिक धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्म को करते